तो आज हम चर्चा करेंगे एक बहुत ही दिव्य औषधि है जिसे अमलतास कहते हैं और लगभग पूरे भारत में होती है। और पीले रंग के बहुत सुंदर फूल आते हैं और लगभग 1 से 1.5 फीट की फली आती है इसको। और सबसे पहले हम बात करेंगे इसका वात पित्त और कफ पे क्या प्रभाव है। देखिए, ये जो औषधि है ये समानांतर वात पे भी काम करती है, वात का भी शमन करती है, पित्त का भी शमन करती है और कफ का भी शमन करती है। ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे शरीर के कौन कौन से संस्थानों पर ये काम करती है। ये पाचन तंत्र पर बहुत अच्छे से कार्य करती है। ठीक है। उसके अलावा जो हमारा नर्वस सिस्टम है, रक्त वाहिनियां जितनी भी हैं, उनके ऊपर बहुत अच्छे से काम करती है। इसके अतिरिक्त भी जो हमारा श्वसन तंत्र है उस पे भी काफी हद तक ये कार्य करती है। अगर बात करें ऑर्गन्स की, तो ऑर्गन्स के हिसाब से देखें तो ये हमारा जो गला है, कंठ है, इसके ऊपर बहुत अच्छे से काम करती है। आंतों की ये मैं कहूँ कि मास्टर मेडिसिन है, तो ये गलत नहीं होगा। पेट पे बहुत अच्छे से काम करती है, किडनी पे और हमारी त्वचा पे, और सारा जो हमारी रक्त वाहिनियां हैं, रक्त वाहिका है, उन पे ये बहुत अच्छे से काम करती है। इसके बाद अगर बीमारियों की बात करें, किस किस बीमारी में ये कारगर है, क्योंकि त्रिदोष नाशक है तो लगभग सभी बीमारियों में लाभदायक तो है। लेकिन मुख्य रूप से जो हमारी त्वचा के रोग हैं, बुखार है, मुंह में छाले हैं, जख्म अगर कहीं पे है, घाव है, खांसी है, दमा है, साथ में कब्ज है, बवासीर है, पीलिया है, हाइड्रोसील मतलब अंडकोशों का बढ़ जाना, गठिया, लकवा, कुष्ठ और रक्तपित्त, इसके अलावा भी काफी बीमारियों में ये लाभदायक है। अब बीमारियों की बात करें तो एक जगह पे ये बहुत लाभदायक हो जाती है, शुगर के ऐसे पेशेंटों के लिए जिनकी शरीर में जख्म बन रहे हैं और वो जख्म हिल नहीं हो रहे हैं, है ना, तो उनके लिए ये बहुत ही लाभदायक हो जाती है। ठीक है। अब अगर इसमें हम रस की बात करें तो इसमें 3 रस है। ठीक है। अब हम चर्चा करेंगे इनका जो नाम है अमलतास, ये हिंदी में बस इसी नाम से ज्यादा प्रचलित है। हिंदी में, संस्कृत में इसको राजवृक्ष भी बोलते हैं, संपाकक भी बोलते हैं इसको, कृतमाल भी बोलते हैं और सुवर्णक भी बोलते हैं इसको। उर्दू में भी इसको अमलतास बोलते हैं और आसाम में इसको जो है सोनारू बोलते हैं। तो ऐसे अलग अलग क्षेत्र में कुछ नाम मैंने इसमें डाले भी हैं। नेपाल में अमलतास ही बोलते हैं। अब हम इसके प्रयोगों पे आएंगे कि किस प्रकार से हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बुखार में इसके प्रयोग को जानेंगे। बुखार में क्या करना है, अमलतास के फल को लेना है। ठीक है। अमलतास के फल को लेके साथ में पीपली लेनी है, पीपली की जड़ लेनी है, हरित की लेनी है, कुटकी लेनी है और मोथा लेना है। इन सबको बराबर मात्रा में लेके और 2 से 5 ग्राम के बीच में रोगी के सामर्थ्य के अनुसार काढ़ा बना के पिलाएं तो बुखार उतर जाता है। ठीक है। उसके बाद मुंह के छाले बहुत आम बात हो गई है, लोगों को बहुत मुंह के छाले होते हैं। तो मुंह के छालों में क्या करना, जो अमलतास का पेड़ होता है उसके पत्ते होते हैं जो 12 महीने लगभग रहते हैं, 1-2 महीने को अगर मैं छोड़ दूं तो अमलतास के पत्ते लें और इसे जो है गाय के दूध के साथ पीस लें। ठीक है। और इनका जहां मुंह पे छाले हैं उस जगह पे लेप कर दें। ठीक है। और यही सेम जो है तरीके से अगर किसी शिशु पे, छोटे बच्चे को फुंसी हो रही है तो उस पे भी हम जो है ना बाहर, शरीर के बाहर लेप कर सकते हैं और छाले भी दूर हो जाते हैं। एक आम समस्या हो रही है आजकल गर्मी बढ़ने की वजह से, खास करके गर्मी के सीजन में नाक के अंदर फुंसी हो जाती है। ठीक है। तो इसमें क्या करना है, अमलतास के पत्ते और छाल को पीस लेना है और इसे नाक की छोटी छोटी जो फुंसियां हैं उन पे लगाना है। इससे वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। मुंह के अंदर के छालों हैं उनके लिए एक और भी प्रयोग है, वो भी आप कर सकते हैं। इसमें आपको क्या करना है, अमलतास का फल का मज्जा लेना है, अंदर का भाग, उसे धनिये के साथ पीस लें और इसमें थोड़ा सा खट्टा मिला लें, मिलाकर चूस लें, तो इससे मुंह के छाले ठीक हो जाते हैं। ठीक है। मुंह के छालों के अलावा जैसे होठ के ऊपर जो छाले हो जाते हैं, है ना, पीले पीले सा कलर आता है, उस पे भी ये समानांतर काम करता है। अब जो मैं बात कर रहा था जख्म को, घाव को सुखाने की,
तो उसमें क्या करना है कि अमलतास का पेड़, ठीक है, उसके पत्ते लेने हैं। चमेली जो है एक औषधि है, उसको लेना है। करंज के पत्तों को गाय के गौमूत्र में पीस लें, ठीक है। इसमें चाहो तो आप थोड़ा गेंदे का फूल भी मिला सकते हो, तुलसी के पत्ते भी मिला सकते हो और विधारा भी मिला सकते हो। और इसे पुराने से पुराने घाव पर अगर आप लेप करेंगे तो ये घाव ठीक हो जाएगा, ठीक है। और अगर बहुत ज्यादा नहीं करना चाहते तो खाली अमलतास के जो पत्ते हैं उसे दूध में पीस ले और इसे घाव पर लगाएं। इसमें चाहो तो थोड़ा शहद भी आप मिला सकते हो, तो ये और गुणकारी हो जाता है। तो ये शुगर के रोगियों को, खासकर जिनको जख्म नहीं भरता, उनको ये बहुत अच्छे से कार्य करता है, ठीक है। और कैंसर के रोगियों को जो ऊपर वाला मैंने फॉर्मूला बताया जिसमें विधारा है, उसे प्रयोग करें। शरीर में जलन हो कहीं भी तो अपने को क्या करना है, अमलतास की जो पेड़ है उसकी 10 से 15 ग्राम जड़ लेनी है। और आप जड़ की जगह छाल भी ले सकते हो और इसे दूध में उबालें और इसे पीसकर लेप करें। तो शरीर के जिस हिस्से में जलन है वहां पर लेप करेंगे, ठीक हो जाएगा। कंठ के रोग होते हैं, कंठ के रोगों में हमें क्या करना है, अमलतास के पेड़ की जड़ लें और इसे चावल के पानी के साथ पीसें, ठीक है। और इसे जो है रोगी को सुंघाएं और लेप करें तो कंठ के रोगों में आराम मिलेगा। टॉन्सिल्स जो है बहुत कॉमन समस्या है, इवन डॉक्टर तो टॉन्सिल को रिमूव भी करवा देते हैं, जो कि सही नहीं है। तो जो कफ के कारण टॉन्सिल बढ़ते हैं तो उसमें अमलतास जो है रामबाण की तरह काम करता है। अमलतास का पानी जो है पत्ते उबाल लें और वो पानी रोगी को पिलाएं। और जब भी टॉन्सिल में दर्द हो तो 10 ग्राम अमलतास की जो जड़ की छाल लें और इसे पानी में पका लें अच्छे से, और फिर इसे बूंद बूंद करके मुंह में डालें, तो इसमें बहुत आराम मिलेगा। इसके अलावा इसके साथ साथ आप टॉन्सिल में एक चीज और कर सकते हो, मेरे को याद आ गई है। हल्दी लेंगे आप, ठीक है। हल्दी, अच्छी क्वालिटी की हल्दी घर पे पाउडर बनाएंगे, उसी के समानांतर प्राकृतिक गुड़ लेंगे, ठीक है। और उस गुड़ के साथ जो है उसकी, जैसे हम आटा गूंथते ऐसे गूंथ लें हल्दी को, और उसकी चने के दाने के बराबर गोली बना लें। तो 2-2 गोली दिन में जो है रोगी को चुसाएंगे और उसके बाद कुछ भी नहीं खाना पीना आधे 1 घंटे तक, तो टॉन्सिल में बहुत अच्छा आराम मिलेगा। टॉन्सिल लगभग 15 से 20 दिन में ठीक ही हो जाएंगे आपके। क्योंकि ये अमलतास है, ये कफ पे भी समानांतर काम करता है। तो जो दमा के रोगी हैं, दमा बहुत परेशान करता है लोगों को, बहुत रोगी आते हैं, छोटे छोटे बच्चे आते हैं। कल भी एक छोटी बच्ची आई थी, चल नहीं पाती दमा की वजह से। तो उसमें हमें क्या करना है, अमलतास के पेड़ से गुद्दा निकालना है, ठीक है। और इस गुद्दे को काढ़ा बना लेना है और इसे जो है रोगी को देना है, तो इसमें बहुत लाभ मिलेगा। साथ में अन्य औषधियां भी रोगी के सामर्थ्य के अनुसार देनी होगी। ये काफी हद तक आराम देगा, बट अकेला आराम नहीं दे पाएगा। आंतों का मैंने कहा था कि आंतों का जो है ये मास्टर मेडिसिन है और एक श्रेष्ठ विरेचक भी है। ये ऐसा विरेचक है, प्राकृतिक विरेचक है, जो बहुत ज्यादा नुकसान नहीं करता। मतलब अगर आपने मात्रा को संयमित रखा तो शरीर में इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अब इसमें क्या करना है, 4 वर्ष से लेके 12 वर्ष तक के बच्चों के शरीर में जलन हो रही हो या उन आंतों की बीमारी से परेशान हो, तो उन्हें अमलतास के फल की जो मज्जा है उसको 2-4 नग, ठीक है, मुनक्का के साथ देना है, तो इससे लाभ होगा। नग का यहाँ पे अर्थ है कि जो अमलतास की एक फली होती है, जब ताजा फली आप तोड़ोगे पूरा परिपक्व होने के बाद, जब आप उसको छीलोगे तो उसके अंदर बीज नुमा जो है नग टाइप निकलेंगे। तो वहां पर 2-4 का अर्थ यहाँ पे उस नग से है और साथ में मुनक्का देनी है। इसके अलावा अमलतास का जो फूल है उसका गुलकंद बनता है और बहुत लोग सेवन करते हैं, और ये करना भी चाहिए, ये आंतों के विकार के लिए बहुत अच्छा है। हम जो प्राचीन समय में हमारा भोजन का हिस्सा था, अगर हम अपना हिस्सा बना लें, जैसे अमलतास का जो है मुरब्बा भी बनता है, फूलों का गुलकंद बनता है, बांस का मुरब्बा है, बेल का मुरब्बा, इन सब चीजों को हम अपने भोजन का हिस्सा बना लें तो औषधियों पे जाने की हमें आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। और हमारा प्रयास भी होना चाहिए कि लोगों को इस तरीके से हम नॉलेज ट्रांसफर करें कि उन्हें हमारे पास आने की आवश्यकता ही ना हो। पेट के रोगों में अमलतास बहुत फायदेमंद है। तो अमलतास के
3 से 4 पत्ते लेंगे, उनमें थोड़ा सा काढ़ा या सेंधा नमक मिलाएंगे और काली मिर्ची मिला लें और इसे खाने, है ना, सुबह शाम लें गुनगुने पानी के साथ, तो आप देखेंगे पेट बहुत अच्छे से साफ हो जाएगा। अब आपको क्या करना, अमलतास फल के 10 ग्राम गुद्दे को रात में 500 ml पानी में जो है अच्छे से भिगो दे। साथ में उसमें आप थोड़ा सा पुदीने का रस डाल दें और सुबह मसलकर छानकर उसे पी लें। तो आप देखोगे कि पेट की लगभग गंदगी जो है वो बाहर निकल गई है। ठीक है। बच्चों को बहुत ज्यादा अगर दर्द हो तो इसका जो गुद्दा है उसका लेप कर सकते हैं नाभि के आसपास। अगर पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो तो ये बहुत ही सहायक हो सकता है उसमें। पाचन तंत्र के अंदर जो भी विकार हो सब कुछ उसमें आ गया पाचन तंत्र से संबंधित। तो आपको क्या करना, अमलतास का फल, पीपली की जड़, हरित की कुटकी एवं मोथा, इनको बराबर मात्रा में लेकर इसका काढ़ा बनाकर पिए। तो पाचन की मास्टर मेडिसिन है ये, आंतों की मास्टर मेडिसिन है। पाचन तंत्र में जो भी समस्या आएंगी आपको XYZ, वो सबको जो है ये ठीक कर ले जाएगी। आप देखेंगे पाचन तंत्र या पाचन संस्थान के जो भी रोग हैं आप सब में इसे प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। कब्ज बहुत होती है लोगों को, और अब तो ऑलमोस्ट कब्ज में ही है क्योंकि एक ही टाइम सब फ्रेश हो रहे हैं, 2 टाइम वाले तो बहुत बिरले लोग हैं। तो अमलतास के फूलों का गुलकंद बनाएं और इसे निरंतर सेवन करें तो कब्ज का बहुत रामबाण औषधि है। 15 से 20 ग्राम अमलतास के फल का गुद्दा आप लेंगे। ठीक है। और गुद्दा लेकर इसके अंदर मुनक्का का रस डाल लें या मुनक्का डाल लें। ठीक है। और दोनों को मिला के सेवन करें तो कब्ज समाप्त हो जाएगी। या इसका एक और तरीका, अमलतास के कच्चे फल लेके उसका चूर्ण ले, बना ले चूर्ण ना, और इसका 1/4 भाग सेंधा नमक इसमें मिला लें और इसमें नींबू का रस मिलाकर सेवन करें तो कब्ज में बहुत आराम मिलेगा। लगभग कब्ज आपकी समाप्त हो जाएगी। बवासीर से बहुत लोग परेशान हैं, तो बवासीर में आपको क्या करना है, अमलतास लेना है, चमेली लेनी है और करंज के पत्तों को गाय के गोमूत्र के साथ पीस लें और इसे बवासीर को, इसको मुख के द्वारा नहीं लेना है, इसे बवासीर के मस्सों पर लेप लगाएं, इससे बवासीर में लाभ आएगा। पीलिया के विषय में बहुत सारी मेडिसिन हमारे देश में है, लेकिन पीलिया का कारण जान के ही औषधि का चुनाव करें। तो पीलिया में बहुत लाभदायक है, अमलतास के फल का गुद्दा लें और इसे गन्ने के रस में या आंवले के रस में इसे दिन में 2 से 3 बार देंगे तो पीलिया रोग में आपको आराम मिलेगा। आप जहाँ पीलिया का कारण आप जब तक नहीं समझोगे तब तक औषधियां देना बेवकूफी है। अगर पीलिया है लीवर कैंसर की वजह से है, या पीलिया रोगी का जो है पित्त ब्लॉक हो गया है शरीर में, उस वजह से पीलिया बन रहा है, तो मेडिसिन आपकी काम नहीं करेंगी। साधारण पीलिया है, लीवर की छोटी मोटी समस्या की वजह से पीलिया है, तो निश्चित रूप से वो ठीक कर देगा। शुगर में आपको क्या करना है, 10 ग्राम अमलतास के पत्तों को 400 ml पानी में पकाएं और जब काढ़ा 1/4 रह जाए, ठीक है, तो इसे शुगर के रोगी को दें। साथ में गुड़मार बेल के पत्ते भी अगर आप इसमें मिला दें लगभग 5 ग्राम, तो ये और अच्छे से काम करेगा। हाइड्रोसील की समस्या कॉमन है, अंडकोशों में वृद्धि हो जाती है, तो इसमें आपको क्या करना है, अमलतास का जो पेड़ के जो है वो इसमें बहुत लाभदायक। इसमें 15 ग्राम आपको अमलतास का फल का गुद्दा लेना है और वो 100 ml पानी में आपको उबालना है। जब 25 ml पानी शेष रह जाए तो इसे गाय का घी गरम गरम के अंदर ही आपको मिलाना है, आधे से 1 चम्मच, और वो सेवन करना है। तो जिनको अंडकोश की समस्या है, हाइड्रोसील है, उनके लिए बहुत अच्छा काम करती है। गठिया वात रोगों में जो है ना सबसे ज्यादा कष्टकारी है, तो गठिया में ये बहुत अच्छा लाभदायक है। तो गठिया में क्या करेंगे आप, गठिया के लिए 5 से 10 ग्राम अमलतास की जड़ को 250 ml दूध में उबालें और इसे देने से दूध में इसको गर्म करके छान के पिलाएं तो बहुत आराम आएगा। अमलतास के 10 से 15 पत्तों को गर्म करके उसकी जो पट्टी, गठिया जहां जहां पे दर्द हो रहा है वहां बांधने से लाभ मिलेगा। सरसों के तेल में पकाए हुए अमलतास के पत्तों को शाम को भोजन में सेवन करें। ठीक है।
तो इससे आम जो पाचन होता है, वो आम वात जो है वो नष्ट हो जाएगा और गठिया धीरे धीरे ठीक होगा। इसमें करना क्या है, अमलतास के पत्तों को 2 या 3 को लेके सरसों के तेल में पकाना है और फिर खिलाना है। जोड़ों के दर्द में अमलतास के फल का गुद्दा और पत्तों का लेप करें। गुद्दा खिलाएं भी और पत्तों का लेप करें, इससे भी आराम होता है। पैरालिसिस जो है, लकवा, इसके भी बहुत सारे पेशेंट हैं। तो लकवे में आपको क्या करना है, अमलतास के 10 से 15 पत्तों को गर्म करके उनकी पट्टी बांधें, ठीक है, चेहरे के ऊपर। तो इससे लकवे में आराम मिलेगा। साथ में अमलतास के पत्तों का जो रस है वो रोगी को पिलाएं, तो लकवा में बहुत आराम मिलेगा आपको। कुष्ठ के रोगों में भी अमलतास बहुत फायदेमंद है। जो कुष्ठ की बीमारी है, तो इसमें क्या करना है आपको, इसमें आपको ये करना है, अमलतास के पत्ते या जड़, दोनों में से एक। और जब पत्ते और जड़ की बात हो, तो अगर बहुत छोटा पौधा है तो जड़ के लिए आप बिल्कुल मत जाएं, केवल पत्ते लें। अगर विशाल वृक्ष है तो थोड़ी सी जड़ आप उसमें से ले सकते हैं। तो अमलतास के पत्ते या जड़ को पीसकर लेप करें कुष्ठ रोग में। जहां जहां पर कुष्ठ है, खुजली है, अन्य चर्म रोग है, तो आपको आराम मिलेगा। अमलतास की पत्तियां तथा कुटज की छाल का काढ़ा बना लें और इसे स्नान करें, ठीक है, और लेप करें, तो कुष्ठ में बहुत आराम मिलेगा। औचा के जितने भी रोग हैं, उन सब में जो है अमलतास, मकोई और कनेर के पत्तों को छाछ में पीस लें आप। इसके बाद शरीर पर सरसों के तेल से मालिश करें और फिर लेप को प्रभावित अंगों पर लेप करें। पहले सरसों के तेल की मालिश करनी है, फिर जो लेप हमने बनाया उसकी करनी है, ठीक है। और कांजी के जो पत्ते हैं वो भी लेप करेंगे तो त्वचा रोगों में, कुष्ठ और दाद, खुजली, इनमें आराम मिलेगा, ठीक है। एक जो है, कई बार ऐसा होता है, कोई ऐसा जीव जो हमारे होठ के ऊपर कुछ कहते हैं, बड़े बुजुर्ग की पेशाब कर गया या कुछ इस तरीके से, तो एक छोटी सी फुंसी फंगस टाइप बनती है, ठीक है, उसके विष की प्रभाव की वजह से, तो उसको विसर्प भी कहते हैं। ऐसा अगर किसी को हो तो अमलतास के पत्ते और श्लेष मातक की छाल, दोनों का जो है ना मिला के लेप करें, तो उसमें आराम मिलेगा। दूसरा, 8 से 10 पत्तों को पीसकर घी में मिला लें। अगर वो नहीं कर सकते ऊपर वाला, तो घी में मिलाकर इसका लेप करें तो भी आराम मिलेगा। जिन लोगों को डायरिया हो रखा है बहुत ज्यादा, उन लोगों को अमलतास बिल्कुल नहीं देना है, ये सावधानी एक तरीके से है। अधिक सेवन करने से हमेशा ध्यान रखिए, मात्रा की अगर अधिकता हो जाएगी या संतुलित नहीं, उसकी क्षमता से अधिक आपने मात्रा दे दी तो दस्त लगेगा, बहुत भयंकर दस्त लग सकता है, इसका ध्यान रखना है। अगर किसी व्यक्ति को एक होती है, किसी किसी चीज से एलर्जी होती है, किसी को गेहूं से एलर्जी है, किसी को दूध से, तो ये भी आप ध्यान रखें, इस प्रकार की औषधि को देते टाइम उसको इस औषधि से एलर्जी तो नहीं है। गर्भवती महिलाओं को जो है इसका सेवन करवाते समय बहुत सावधानी की आवश्यकता होती है। तो आप जो है उसमें आप प्रयास करें, गर्भवती महिलाओं को देते समय पूरी सावधानी बरतें। एक बीमारी होती है रक्त पित्त, जिससे शरीर के जैसे नाक, कान आदि से खून बहने लगता है। और इस बीमारी में आपको क्या करना है कि अमलतास जो है उसका प्रयोग किस प्रकार से करेंगे, 20 से 25 ग्राम अमलतास के फल के गुद्दे में 20 ग्राम मधु या शक्कर मिलाएंगे और इसे सुबह शाम सेवन कराएंगे, तो नाक से जो खून बहने की समस्या है वो ठीक हो जाएगी। ऐसा कई बार इसलिए भी होता है कि अगर बहुत ज्यादा उष्ण औषधियां हम भोजन ले ले, जैसे उदाहरण के लिए मेरे यहाँ अभी हरिद्वार में 2 बच्चे रहते हैं, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बादाम जो है लगभग 3-4 मुट्ठी बादाम उठा लिए चिकित्सालय से, और वो मूंगफली की तरह उन्होंने दिन भर में खा लिए। तो ऐसा वो कई दिन तक करते रहे, 3-4 दिन तक। तो उसके बाद जो है एक बच्चे को नाक से खून आना शुरू हो गया भयंकर रूप से। तो जब अति आप कर दोगे तो ऐसा होता है, संतुलित शरीर में ऐसा कभी नहीं होता। अब जो हमारी रक्त वाहिका है,
उनमें जो भी विकार आता है तो उसके लिए हमें क्या करना है, अमलतास के पत्तों को पानी और तेल में पकाएं और फिर इसका सेवन करें। दूध में डाल के सेवन कर सकते हैं या सीधा भी आप सेवन कर सकते हैं। कई बार गर्भवती महिलाओं के पेट पे जो है ना निशान आ जाते हैं बच्चे को जन्म देने के बाद ना, और वो जाते नहीं है। तो ऐसे में अमलतास के जो पत्ते हैं उनको दूध में पीस के आप लगाओगे तो वो जो धारियां बन गई है ना, तो वो इससे दूर हो जाती है। गर्भवती महिलाओं के जो गर्भ के बाद जो धारियां बनती हैं उनके विषय में, ठीक है, और वो बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। उसके बाद जो पित्त के जो विकार हैं उन सब में आप इसे दे सकते हो, ठीक है। अमलतास के फूल का गुद्दा है उसका काढ़ा बनकर पिलाएं, दूध में पकाएं फिर पिलाएं, तो ये पित्त के सभी विकारों में ये काम करता है, अच्छे से काम करता है। आप इसमें अमलतास का जो गुद्दा है फल का, उसमें एलोवेरा का गुद्दा मिला के जल के साथ घोट लें और फिर इसका सेवन कराएं गुलाब जल के साथ। इसे स्नान में भी इस्तेमाल कर सकते हो, तो आपको बहुत जो है आराम मिलेगा। वात के विकारों में आपको क्या करना है, अमलतास के जो फल का जो गुद्दा है उसे पीपली की जड़, हरित की, कुटकी और मोथा के साथ बराबर मात्रा में मिलाएं और इसका काढ़ा बना के पिलाएं, तो ये वात की एक तरीके से मास्टर मेडिसिन बन जाएगी, ठीक है। तो ये बहुत लाभदायक हो जाएगी। इसके बाद जो है बहुत सारे लोगों की एड़ियां फट जाती हैं, तो एड़ियां फटने की जो समस्या, उसमें अमलतास के पत्तों का पेस्ट बनाकर एड़ियों पे लगाएं, इससे एड़ियों की जो फटने की समस्या है वो ठीक हो जाएगी। अमलतास के जो उपयोगी हिस्से हैं वो लगभग सारे हैं, पत्ता भी है,